मैं सरू की असली पहचान का सबूत लेकर ही आऊंगी। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। कहा मेरी कसम। ओह माय गॉड, बाल बाल बच गए मॉम। मुझे भी लगा था कि बजाज खानदान से मेरा दाना पानी भी उठने वाला है, लेकिन तूने ये सब किया कैसे? हाँ, आप ही का खून हो नानी। आपसे ही सीखा है कि खेल में हमेशा 2 स्टेप्स आगे रहना चाहिए। प्रिंसिपल राव का वीक स्पॉट मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसका कैरेक्टर। अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ उनका बस उसी के कुछ वीडियोस थे मेरे पास। मैंने उसे ब्लैकमेल किया और फिर आपकी जगह उस राइवल कॉलेज के प्रिंसिपल को फंसवा दिया और प्रिंसिपल से पैसे लेकर पापा के सेफ में रख दिया। मेरी बरसों की ट्रेनिंग रंग ला रही है। मेरी बेटी से ज्यादा मेरी नातिन मुझ पर गई है। वेल डन बेटा। बट नानी, इसमें हार तो फिर भी मेरी ही हुई ना। रिश्वत वाला ब्लेम भी वेद के सर से हट गया, उसका नाम भी क्लियर हो गया, और तो और तारा आंटी के मन से अब वो कुंडली दोष वाला डर भी हट जाएगा। नहीं अनिका, ऐसा नहीं होगा। तारा के मन से डाउट तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे असली कुंडली नहीं मिल जाती, और वो कुंडली उन्हें कभी मिलेगी भी नहीं। तारा के दिल में ये वहम बैठ गया है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, और अब वो वेद की शादी उस पनौती सरू के साथ करने की रिस्क नहीं लेगी। मतलब सरू की शादी वेद से ना होने का कोई चांस नहीं? नहीं, मैं सरू को तुम्हारे वेद को छीनने नहीं दूंगी, लेकिन सरू का कुछ करना पड़ेगा। नाक में दम कर रखा है उसने। एग्जैक्टली नानी, उस गवार गर्ल का प्लीज कोई परमानेंट इलाज करो। आई एम सो डन विथ हर। अनिका, एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम दोनों मुंबई में सब कुछ संभाल के रखो। मॉम, आप कहीं जा रही हैं क्या? खरेस, मैं सरू की असली पहचान का सबूत लेकर ही आऊंगी। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। कहा मेरी कसम। अन्नपूर्णा कॉलेज रिश्वत वाले मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक वेद बिरला को जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया था और इस साजिश का पर्दाफाश किया उन्हीं की मंगेतर सरस्वती बजाज ने। आपको मालूम है ये शहर का नंबर 1 कॉलेज है, और इसके बावजूद देखा तारा जी, सच सामने आ गया और वेद सा निर्दोष साबित हो गए। आप मुंह मीठा कीजिए और पानी पीकर अपना व्रत खोल लीजिए। मेरा दिमाग मत खराब करो गौरी, चुप हो जाओ। वेद साहब, आपकी मासा की तबीयत ठीक ना है तो आप जल्दी जल्दी घर जाइए और उन्हें कुछ खिलाइए, तब जाके वो मानेंगी। तुम भी साथ चलो। मैं वेद साहब, लेकिन तारा जी तुम्हारे से नाराज है ना? उन्हें लगा है कि हमारी कुंडली की वजह से आप पर खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे में मैं कैसे आऊंगी? सर, एक बात वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि ये दुनिया कितनी भी मेरे लिए खिलाफ हो जाए, लेकिन एक इंसान जो मेरी ढाल बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, वो तुमने मेरा नाम क्लियर करवाया, अपनी जान की परवाह तक नहीं की मेरे लिए। वो बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि तुम मेरे लिए अशुभ नहीं हो, बल्कि तुम मेरा गुड लक हो। तुम हो, सब ओके। इस स्माइल के लिए तो मैं किसी भी हद को पार कर सकता हूँ सर। मैं क्या कह रहा था, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। कुंडली उंडली छोड़ो, सीधा सिंदूर और फेरे। चले।
चलिए। मजाक किया बलराज का।